हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हो? मैं हूं आपका बीटू भाई और आप देख रहे हो बीटू भाई मैनवा ब्लड साइको विलेज। एपिसोड 2 की शुरुआत दादी के घर से होती है। एमसी घर के अंदर होता है। घर इतना ज्यादा साफ होता है कि एमसी को अजीब लगता है। एमसी अपने बैग से कुल्हाड़ी निकालते हुए कहता है, यह घर बहुत ज्यादा साफ है। ऐसा लग रहा है जैसे यहां कोई रहता हो सकता है कोई पड़ोसियों से छिपने के लिए यहां आया हो। तभी अचानक गेट के बाहर से तेज शोर सुनाई देता है। एमसी पलट कर देखता है, कुल्हाड़ी को अपनी पीठ के पीछे छिपा लेता है और गेट की तरफ बढ़ता है। गेट के बाहर 5 लोग खड़े होते हैं। एमसी गेट खोलकर पूछता है, क्या है? आगे से एक डरावने चेहरे वाला बूढ़ा कहता है, नमस्ते, आप कैसे हैं? मेरा नाम नो स्योक डे है। मैं ग्विचौनरी गांव का मुखिया हूं। क्या तुम जियोंगजा के पोते हो? गेट पर ताला लगा था, तुम अंदर कैसे गए? एमसी चुप रहता है। अपने मन में सोचता है, ये लोग इतनी दूर क्यों आए हैं? तभी एक डरावना आदमी गुस्से में बोलता है, अंधे की तरह क्यों खड़े हो? हमारे मुखिया तुमसे बात कर रहे हैं। नो स्योकडे उसे रोकते हुए कहता है, बदतमीजी मत करो, हम यहां बात करने आए हैं। फिर वह एमसी से पूछता है, बताओ, तुम यहां क्यों आए हो और घर के अंदर कैसे गए? एमसी उंगली दिखाते हुए कहता है, तो क्या मैंने कुछ गलत किया है? फिर आगे बढ़कर कहता है, फिर भी मैं असली पोता हूं, कोई नकली नहीं। यह सुनते ही डरावना आदमी एमसी का गला पकड़ लेता है। बड़ों से बदतमीजी कर रहा है, इज्जत करना सीख, कमीने। नोसेओगडे कहता है, इसे मत बताओ कि क्या करना है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? एमसी हल्की सी मुस्कान देता है। डरावने आदमी का हाथ पकड़कर अपना गला छुड़ाता है और सिर से वार करके उसकी नाक तोड़ देता है। खून बहने लगता है। एमसी कहता है, लगता है तुम्हारी तमीज तुम्हारी नाक से बाहर आ रही है। एमसी अपने मन में सोचता है, मैंने इनमें से एक को मारा, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। क्या ये सब मिले हुए हैं? नो स्योकडे कहता है, ह्यूनसेओप, तुम वहां बस रोते ही रहोगे? डरावना आदमी कहता है, नहीं। नो स्योकडे एमसी के पास आकर कहता है, माफ करना, हमारे आदमी से गलती हो गई। उसके चेहरे पर हल्की सी शैतानी मुस्कान होती है। एमसी कहता है, तुम्हारा चेहरा पास से देखकर मैं इतना तो कह सकता हूं। नोस्योकडे कहता है, सिर्फ मेरा चेहरा देखकर? फिर बोलता है, सब लोग वापस चलो, लगता है यही जियोंगजा का पोता है। सब लोग जाने लगते हैं। तभी एमसी कहता है, 1 मिनट रुको। नोस्योकडे पलट कर देखता है। एमसी पूछता है, ये घर इतनी अच्छी तरह कैसे संभाला गया है? क्या यहां कोई रहता था? नो स्योकडे कहता है, यह संभव नहीं है। तुम्हारी दादी बिना बताए चली गई थी, इसलिए गांव वालों ने जिम्मेदारी लेकर घर को साफ रखा। वे लोग जाने लगते हैं। तभी डरावना आदमी पूछता है, गांव प्रमुख, क्या आप इसे यहां रहने देंगे? नोसियोकडे कहता है, घर के ऊपर देखो। घर के ऊपर एक डरावनी आत्मा दिखाई देती है। नोसियोकडे कहता है, यह बहुत जोश में नाच रही है। सब लोग वहां से चले जाते हैं। एमसी गेट के बाहर खड़ा होता है। तभी बगल से वही लड़की आती है जो पहले मिली थी। एमसी कहता है, सच में तुम लोग ग्रामीण क्षेत्र पर शोध कर रहे हो? वैसे क्या मैंने अपना सिगरेट पैक घर में ही छोड़ दिया? लड़की पास आकर कहती है, एक्सक्यूज मी। एमसी पलट कर पूछता है, क्या तुम्हारे पास सिगरेट है? लड़की कहती है, गांव प्रमुख ऐसे ही क्यों चला गया? एमसी कहता है, क्या तुमने उसे बताया जो अभी हुआ? लड़की कहती है, नहीं। एमसी कहता है, मैं बस यह पूछ रहा हूं कि तुम इतनी परेशान क्यों हो? लड़की गुस्से में कहती है, जवाब दो, वह ऐसे ही क्यों चला गया? एमसी कहता है, उस बूढ़े को समझ आ गया कि मैं इस घर का असली पोता हूं। लड़की कहती है, तुम सच में पछताओगे। वह जाने लगती है, फिर रुककर कहती है, हे। एमसी रुककर पूछता है, क्या चाहिए? लड़की कहती है, तुम्हारे पास सोने के लिए तकिया नहीं है ना? एमसी, हाँ। लड़की, यहीं रुको, कुछ भी हो यहीं इंतजार करना। वह चली जाती है। एमसी कहता है, क्या? थोड़ी देर बाद लड़की वापस आती है, गेट पर दस्तक देती है। एमसी गेट खोलकर कहता है, अब क्या है? लड़की कहती है, तुमने इंतजार क्यों नहीं किया? मैं तकिया और कंबल लाई हूं, इन्हें तुम बैग में नहीं ले जा सकते। एमसी पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? लड़की कहती है, मुझे माफ करना, मैंने सोचा था तुम जोंगजा के पोते नहीं हो।
अपने परिवार पर शक होना कैसा होता है, मैं समझ सकती हूं। वह तकिया और कंबल आगे बढ़ाती है। एमसी उन्हें ले लेता है। लड़की जाते जाते एक बार पलटकर एमसी को देखती है। एमसी भी उसे देखता है। दृश्य बदलता है। घर के अंदर तकिया और कंबल जमीन पर पड़े होते हैं। बगल में कुल्हाड़ी रखी होती है। एमसी के हाथ में एक तावीज होता है। एमसी के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। एपिसोड 2 यहीं खत्म होता है।